लास्ट क्लास कहाँ तक लिखवाए थे? कॉपी देखिए तो कहाँ तक था? देखिए कहाँ तक पढ़े थे? मैं नहीं आई थी। नहीं आते। हेलोजिनेशन तक लिखवाए थे, है ना? ठीक है। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन। नहीं, पहला हम लोग प्रॉपर्टी लिखवाए थे। टेस्ट कब है? तो कल हम बता देंगे आपको। वो जीओसी लिखा हुआ है, तो जीओसी का क्वेश्चन है। जीओसी का ठीक है, टेस्ट नहीं ना हुआ एक बार भी? नहीं, तो जीओसी का ही रहेगा। तो जी हाँ, तो पूरा पढ़िएगा नहीं, जितना क्वेश्चन कराए, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ये सब पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में जितना भी आप पढ़े आप, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस, एरोमेटाइजेशन इफेक्ट। हाँ ठीक है, तो बता देंगे और उसको पढ़ लेना पूरा अच्छे से। क्वेश्चन 80 हम क्वेश्चन बनवा देंगे कुछ, है ना? 50 को कर देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। आप बना लीजिएगा, ठीक है? तो सीट मिला होगा ना जीओसी का? यहाँ से नहीं मिला है? ठीक है, देखिए लिखिए, दूसरा लिखिएगा सल्फोनेशन। लिखिए सल्फोनेशन में क्या लिखना है, देखिए। देख, कोई भी अल्केन आप लेते हैं ना, देखिए हाँ, देखिए इसको SO3S और हीट कर दीजिए लंबे समय के लिए। यहाँ देखिए, कोई भी आप अल्केन आप लेते हैं, ध्यान से देखिए, आप इसको रिएक्शन करा दीजिए। कोई भी अल्केन को आप रिएक्शन करा दीजिए कॉन्क H2SO4 के साथ, एक कैसे टूटता है, बस एक खाली याद रखिए। देखिए OH ISO3H, तो क्या बनेगा? इसका H इसका OH मिलकर के वाटर बन जाएगा। अब बाकी क्या बनेगा? इस R के साथ क्या लगेगा? SO3H। इसको बोलते हैं अल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? अल्केन सल्फोनिक एसिड। यानी किसी भी अल्केन का कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना? हम कल कम से कम 25-30 क्वेश्चन दे देंगे। ऑब्जेक्टिव में से 4-5 क्वेश्चन उसमें से भी जरूर रहेगा, ठीक है ना? तो वो आप पूरा उसको बढ़िया से बना लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन का। देखिए अल्केन है, H2SO4 कॉन्क है। उसके बाद क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन जीओसी खाली भेजे होंगे, ठीक है ना? कैसे क्या रहेगा हम क्वेश्चन बता देंगे, वो सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, कुछ देखिए, अल्केन था, R के साथ SO3H लगा, कंपाउंड क्या बन गया? ये अल्केन सल्फोनिक एसिड।
क्या बन गया? अल्केन सल्फोनिक एसिड बन गया। आप किसी भी अल्केन को नाइट्रेशन करा दीजिए, देखिए नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में भी क्या होता है? कॉन्क नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दीजिए। किससे करा दीजिए? कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ करा दीजिए। देखिए देखिए इसका इसका NO2 क्या बनेगा? नाइट्रो अल्केन बनेगा। और इसका H इसका OH मिलकर के क्या बन जाएगा? H2O, वाटर बन जाएगा। तो नाइट्रो अल्केन प्लस साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो कोई भी अल्केन को कॉन्क नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, नाइट्रो अल्केन क्या बनेगा? नाइट्रो अल्केन बनेगा। अब प्लस H और OH मिलकर के क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। देखिए जैसे आप कोई भी अल्केन, इसको कहते हैं नाइट्रेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। तो NO2 का जुड़ना नाइट्रेशन कहलाएगा, SO3H का जुड़ना सल्फोनेशन क्या कहलाएगा? सल्फोनेशन कहलाएगा। SO3H का जुड़ना सल्फोनेशन। अब सुनिए, एक है थर्मल क्रैकिंग या पायरोलाइसिस। इधर देखिए, पायरोलाइसिस या क्रैकिंग क्या होता है? इधर देखिए, किसी भी अल्केन को अगर हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं, जैसे मीथेन को हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। आप इथेन को हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो इथाइलिन प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो किसी भी अल्केन को हाई टेम्परेचर पे हीट कर देना, और हीट करने से छोटा छोटा मोलिक्यूल में ब्रेक कर जाता है, तो उस प्रोसेस को ही हम क्रैकिंग कहते हैं या उसी को पायरोलाइसिस कहते हैं। यानी किसी मोलिक्यूल को हीट करके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना, वह प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग। क्या कहलाता है? क्रैकिंग। या उसी को कहते हैं पायरोलाइसिस। क्या कहते हैं? पायरोलाइसिस कहते हैं। सुनिए, एक होता है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन क्या है? तो अगर मान लीजिए नॉर्मल ब्यूटेन है, उसको एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करा के हीट कर देते हैं तो वह नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेराइजेशन। क्या कहते हैं? आइसोमेराइजेशन। मतलब एक आइसोमर दूसरा आइसोमर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। आइसोमर्स किसको कहते हैं? बोलो, तुम ही बोलो। अरे कैसे करने लगती है? क्या दिक्कत है? पढ़ती क्या है? बोलो, ये कोई बात तो बोलो, तुम ही बोलो। आइसोमर्स क्या था? देखिए सब छोटा छोटा चीज नहीं याद रखिएगा। अब आते हैं घर से पटना पढ़ने के लिए, हाँ आपने सोचिए, अब ये सब भी याद नहीं रखिएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए? आप बोलिए, आगे से बोलिए। आइसोमेराइजेशन या आइसोमर्स ही बताइए क्या था? देख, वैसा कोई भी कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे आप ब्यूटेन से बनाया ना, नॉर्मल ब्यूटेन, और उसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनाया आप? आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोमर्स कहलाएगा। ठीक है ना? तो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेराइजेशन। क्या कहलाएगा? आइसोमर। फिर नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। सुन लीजिए, उसके बाद लिखते हैं एरोमेटाइजेशन में क्या है कि जैसे आप नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं और उसको हीट कर देते हैं क्रोमियम ऑक्साइड और अल्मुनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो वह क्रोमियम ऑक्साइड और अल्मुनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में वह जो नॉर्मल हेक्सेन है वह बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो नॉर्मल हेक्सेन जो था वह एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना, उस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोमेटा। अगर हेप्टेन है 7 कार्बन का है, तो 7 कार्बन का है तो टॉलिन बन जाता है। क्या बन जाता है? टॉलिन। टॉलिन भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। टॉलिन का फॉर्मूला इधर तीनों में से कोई बता सकते हैं? शुरू में बहुत बार बताए हैं, नोमेनक्लेचर में खूब बताए हैं, टॉलिन का बहुत यूज किए हैं। इधर से कोई टॉलिन का फॉर्मूला पीछे से बोलिए, खाली हंसने से काम किसे चलेगा बताइए? जल्दी बताइए टॉलिन का फॉर्मूला।
कुछ था एकदम सिंपल। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब तो हमेशा आपको याद होनी चाहिए। टॉलिन, फिनॉल, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, ये सब तो हमेशा याद रखिए। और कुछ बोलिए, कुछ बोलो बोलो, बोलिए। नहीं याद है, चलिए शुरू। देखिए इसमें क्या कहता है, मेरी बात सुनिए। सल्फोनेशन, ये पढ़ा ली नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या था? थर्मल डिकम्पोजिशन, या इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, या इसी को कहते हैं पायरोलाइसिस, या इसी को कहते हैं क्रैकिंग। पायरोलाइसिस या कहते हैं क्रैकिंग। मेरी बात सुनिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय हीट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। मेरी बात सुनिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय हीट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? पायरोलाइसिस। किसी भी कंपाउंड को हीट के द्वारा ब्रेक करना, उस प्रोसेस को पायरोलाइसिस कहते हैं। उसमें भी पायरोलाइसिस अक्कर्स इन अल्केन इज कॉल्ड क्रैकिंग। अगर पायरोलाइसिस अल्केन में होता है, किसमें होता है? अल्केन में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग। क्या कहते हैं? क्रैकिंग। अगर पायरोलाइसिस अल्केन में होता है तो वह प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग। क्या कहलाता है? क्रैकिंग कहलाता है। सुनिए, मीथेन को 1300 से 1500 केल्विन पर हीट कर दिए तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन बन गया। इथेन को 700 से 800 केल्विन पर हीट कर दिए तो ये टूट करके इथाइलिन प्लस हाइड्रोजन बन गया। प्रोपेन को हीट कर दिए तो प्रोपीन और हाइड्रोजन, यानी तो अल्कीन प्लस मीथेन। इस तरह से टूट जाता है। मतलब अल्कीन प्लस जितना कार्बन का अल्केन होगा, अगर उतना कार्बन का अल्केन अल्कीन बन रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा। अगर उससे कम कार्बन का अल्कीन बन रहा है तो अल्केन बनेगा साथ में भी। जैसे बना ना, देखिए कितना कार्बन है? 3, तो यहाँ भी 2 कार्बन का अल्कीन, तो 1 कार्बन का अल्केन। अगर अल्कीन उतना ही कार्बन का बनेगा तो प्लस साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? क्रैकिंग। क्या कहते हैं? क्रैकिंग। क्वेश्चन आता है कि अल्केन को हिट करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, उसको क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रैकिंग। क्या कहते हैं? क्रैकिंग। या पायरोलाइसिस किसी भी कंपाउंड को, लेकिन अल्केन के केस में क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। यहाँ ये आइसोमेराइजेशन वही बताए। देखिए नॉर्मल ब्यूटेन है 1 2 3 4, इसको एनहाइड्रस AlCl3 कौन के सेल के प्रेजेंस में हिट कर दिए। आप हिट कर दिए तो एक कंपाउंड बना दिया। देखिए ए आइसोब्यूटेन। क्या बना दिया? आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन जो था वो कन्वर्ट हो गया किस चीज में? आइसोब्यूटेन। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है आइसोमेराइजेशन। क्या कहा जाता है? आइसोमेराइजेशन। मतलब एक आइसोमर को दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेराइजेशन। यहां देखिए 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन। तो 2 मिथाइल पेंटेन को अल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, Cl के प्रेजेंस में हिट कर दीजिए, तो कंपाउंड क्या बन गया? देखिए एक क्या बन गया? 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्या बन गया? 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन बन गया। तो इसका मतलब है एक 2 मिथाइल पेंटेन को अल्युमिनियम क्लोराइड और कॉन्क के सेल्स के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, हिट कर दीजिए, तो कंपाउंड क्या बनेगा? 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्या बनेगा? 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन बनेगा। तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं आइसोमेराइजेशन। क्या कहते हैं? आइसोमेराइजेशन कहते हैं। यहां देखिए एरोमेटाइजेशन, जैसे 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, इस 6 कार्बन को हिट कर दीजिए क्रोमियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, और 873 केल्विन, आप 15 एटमॉस्फेयर ले लीजिए। तो ये जो नॉर्मल हेक्सेन है ना, 1 2 3 4 5 6, ये नॉर्मल हेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस क्या बना देता है? हाइड्रोजन गैस। बेंजीन प्लस क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बना देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एरोमेटाइजेशन। क्या कहते हैं? एरोमेटाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। क्या कहलाएगा? यानी एलिफैटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन का जो कंपाउंड है, ये हमारा, अब इसी में 7 कार्बन आप ले लीजिए। देखिए यहाँ 7 कार्बन, देखिए ये हेक्सेन था ना, कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6। अगर 6 कार्बन था तो क्या कंपाउंड बना? बेंजीन। अगर हम 7 कार्बन ले ले इस तरह से, देखिए CH2
ए बोले तो कौन सा कंपाउंड है? पीछे से कोई बोलिए, दोनों बच्चे में से पीछे से बताइए कौन सा कंपाउंड, जल्दी बताइए पीछे से ही। अरे 7 कार्बन है, 7 को हेप्टेन कहते हैं, इसमें बोलना क्या है? तो एक यहां पर भी 30 खाली तीसरी लगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी सेम रिएक्शन करा दीजिए उसके जैसा, यहां इसके जैसा, क्रोमियम ऑक्साइड, इसको हिट कर दीजिए, कितना केल्विन है? 873 केल्विन, और कितना लिए? 15 एटमॉस्फेयर, ऐसे हो। ये आप इसको हीट कर दीजिए इतना टेम्परेचर पे, 800 से 873 केल्विन लिए, 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिए। ये जो कंपाउंड है ना, है आपका हेप्टेन, इधर देखिए, ये जो कंपाउंड है ना हेप्टेन, यह हेप्टेन बदल जाएगा किस चीज में? बताइए, अभी बताए थे किस चीज में बदलेगा? एरोमेटिक कंपाउंड में 6 कार्बन था तो हेक्सेन बेंजीन बना, अगर 7 कार्बन है तब क्या बनेगा? टॉरिन। क्या बनेगा? एक कंपाउंड बना देता है, देखिए टॉरिन ऐसे। और प्लस क्या ले लीजिए? हाइड्रोजन गैस। तो ये भी इसका मतलब, ये भी बन गया एरोमेटिक कंपाउंड में। इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन। क्या बोलेंगे हम? एरोमेटाइजेशन, यानी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को आप एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिए, यह प्रोसेस कहलाएगा एरोमेटाइजेशन। क्या कहलाएगा? एरोमेटाइजेशन कहलाएगा। लिखिए इसको, इधर मिटा दें, ए बोलो, 2 मिनट सुन। देखिए, मीथेन अल्केन का पहला मेंबर है। मीथेन अल्केन का क्या है? पहला मेंबर है। मीथेन जो है अल्केन का पहला मेंबर है। एक क्या कहलाता है? इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। अल्केन सीरीज का पहला मेंबर कौन है? मीथेन। इधर सुनिए, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। मीथेन बनाते कैसे हैं? तो कह रहा हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्युमिनियम कार्बाइड। जैसे यही रिएक्शन एग्जाम में दे देगा, अब पूछेगा क्या बनेगा। तो अगर अल्युमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन कराना, तो ये याद रखिए, इससे केवल अल्केन में भी केवल मीथेन बनेगा और कोई दूसरा गैस नहीं बनता। यानी हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं अल्युमिनियम कार्बाइड का, वाटर से रिएक्शन करा दिए तो कंपाउंड मीथेन बन गया प्लस अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। हम बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं Be2C को, तो भी कंपाउंड मीथेन बनता है प्लस क्या बनता है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी हम किसी भी कार्बाइड का अल्युमिनियम या बेरिलियम में अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो मीथेन गैस देता है। क्या देता है? मीथेन गैस। ये भी देता है कार्बन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में बनाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड है H2S से रिएक्शन कराते हैं कॉपर के प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर ले लेते हैं, तो हमारा कंपाउंड बनता है मीथेन। क्या बनता है? मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। यानी हम कार्बन डाइसल्फाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं कॉपर के प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर लेते हैं, तो कंपाउंड क्या बनेगा? मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। चलिए पहले लिखिए, इसको लिखना कब है बता देते हैं। सुनिए, देखिए यहाँ क्या कह रहा था, देखिए बाय रिडक्शन, देखिए यहां से बाय रिडक्शन कराना है मिथाइल आयोडाइड का। तो जैसे ये मिथाइल आयोडाइड है ना, इसका रिडक्शन करा दीजिए। रिडक्शन का मतलब H का जुड़ना, किसका जुड़ना? H का, हाइड्रोजन का जुड़ना।
बोले यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, CH3H मिल करके कंपाउंड क्या बनेगा, CH4। इसका H इसका I मिल करके क्या बनेगा, HIS। इस कंपाउंड को क्या बनेगा, एक कंपाउंड बन जाएगा मीथेन प्लस HI। क्या बनेगा, मीथेन प्लस HI बन जाएगा। आप देखिए यहाँ इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, है ना, CH3MgI। यहाँ क्या बनेगा, देखिए इसका अल्काइल है ना, इसके साथ इसका एक H लगेगा, बोले इसका एक H लग गया इसके साथ CH3 के साथ, तो क्या बनेगा, CH4। अब बाकी बच क्या गया, देखिए MgI, यहाँ क्या लग गया, OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बन गया। आप यहां देखिए CH3MgI प्लस C2H5OH, यहां कंपाउंड क्या बना, बोलिए CH3 इसका H मिलकर के क्या बनेगा, CH4 प्लस इसका क्या बनेगा, MgI है, और यहां बच क्या गया, OC2H5OH, एक कंपाउंड बन गया। इस तरह से कंपाउंड बनता है। देखिए सबसे मीथेन बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए, निकेल प्लस कार्बन, मीथेन प्लस वाटर बनेगा। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन करा दीजिए, इसका ये सेलुलोज का फॉर्मूला है, तो यहां से भी क्या बनता है, मीथेन बनता है। ये सब मीथेन का प्रिपरेशन है। क्या है ये, मीथेन का, मीथेन का मतलब अल्केन का पहला प्रिपरेशन। अल्केन का क्या है, मैंने प्रिपरेशन, अल्केन का मतलब अल्केन का पहला मेंबर का प्रिपरेशन हो गया, अल्केन का पहला मेंबर का प्रिपरेशन हो गया। अब पढ़ना है मीथेन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बता देते हैं एक मिनट रुकिए। मीथेन का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन देखिए, हम बता देते हैं, देखिए ना सब बता रहे, 2 मिनट रुकिए, अभी नहीं लिखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन लिख करके तब उसको आपको लिखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन मतलब रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी किससे रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, यानी मीथेन का केमिकल प्रॉपर्टी जब लिख लीजिएगा तब उसके बाद फिर उसको क्या करना, या तो लिख लेना है, अरे तो पेज अपने कॉपी में क्या करना, लगा लेना है, दोनों ऑप्शन। अब आप देखिए सुनिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, सुनिए, इसको लिखना है तो मीथेन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद, और नहीं तो इसको पेज उसमें लगा लेना है। देखिए इसमें कहता क्या, सुनिए, छोटा छोटा पॉइंट है। यहां से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नंबर 1 पे, नंबर 1 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नंबर 1 दीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नंबर 1। तो चलने दीजिए, नॉकिंग प्रॉपर्टी में अगर पेट्रोल होता है तब देखते हैं कोई भी ईंधन जब जलता है तो रुक रुक करके जलता है, तो आवाज करता है, फट 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 आवाज करता है। ऐसा क्यों करता है, क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यू जल नहीं पाता है। तो उस प्रॉपर्टी को देखिए हम लोग नॉकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो नॉकिंग प्रॉपर्टी को कम करने के लिए, इधर सुनिए, नॉकिंग प्रॉपर्टी को कम करने के लिए ताकि अच्छे से जले, उसके लिए हम टेट्राइथाइल लेड का कंपाउंड का मिक्सर मिला देते हैं। वह नॉकिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, कम कर देता है। कौन सा कंपाउंड, टेट्राइथाइल लेड। तो अगर पूछेगा नॉकिंग प्रॉपर्टी को कम करने के लिए ये एंटी नॉक कंपाउंड किसका यूज करते हैं, तो टेट्राइथाइल लेड। किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टेट्राइथाइल लेड का। इसका यूज किया जाता है जो नॉकिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, कम कर देता है। उसी को कहते हैं एंटी नॉक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एंटी नॉक कंपाउंड। तो देखिए यहां पर सुन लीजिए, ये लिखा हुआ एंटी नॉक कंपाउंड टेट्राइथाइल लेड। इसमें कुछ परसेंटेज और भी होता है, इथाइलिन ब्रोमाइड का 26%, मैक्सिमम होता है टेट्राइथाइल लेड, इसीलिए उसका नाम पड़ गया टेट्राइथाइल लेड। वो एंटी नॉक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एंटी नॉक कंपाउंड। उसके बाद डाई होता है 2%, इथाइलिन क्लोराइड होता है 9%। कितना होता है, 9%। आइए नेक्स्ट, एक होता है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर कहते किसको है, तो सुन लीजिए, ऑक्टेन नंबर कहा जाता है पेट्रोल को बताने के लिए कि कौन सा पेट्रोल सही है या सही नहीं है, या कितना अच्छा पेट्रोल है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, तो आपको सीधा बताना ऑक्टेन नंबर यूज किया जाता है पेट्रोल के क्वालिटी बताने के लिए। किसके क्वालिटी बताने के लिए, पेट्रोल का।
कि कौन सा पेट्रोल कितना अच्छा होगा। उसके लिए दो कंपाउंड लिया गया, एक है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, दो कंपाउंड ऑक्टेन नंबर देखिए, हेप्टेन विच इज कॉज मैक्सिमम नॉकिंग इज असाइन टू ऑक्टेन नंबर 0। हेप्टेन, मेरी बात सुनिए, हेप्टेन देखिए, एक नहीं, एक सीटेन नंबर तो बाद में है, ऑक्टेन नंबर देखिए, दो कंपाउंड लिया गया इसमें, एक कंपाउंड लिया गया नॉर्मल हेप्टेन और एक लिया गया 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। मेरी बात सुनिए, एक हेप्टेन, एक 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राइमिथाइल दिया गया पेंटेन। मेरी बात सुनिए, ऑक्टेन नंबर जिसका जितना ज्यादा होगा, वह ऑक्टेन नंबर जिसका जितना ज्यादा होगा वह पेट्रोल उतना अच्छा होगा। और उसमें मान लिया गया कि पेट्रोल में पहले ये दो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को लिया गया और इसका ऑक्टेन नंबर माना गया 100, ये माना हुआ है, इसका ऑक्टेन नंबर क्या है 0। ऑक्टेन नंबर जिसका जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब मिक्सचर में ये कंपाउंड उतना ज्यादा होगा और ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब वह पेट्रोल क्या होगा, उतना अच्छा होगा। तो अगर पूछेगा ऑक्टेन नंबर किसके लिए यूज किया जाता है, तो आपको बताना है किसके लिए, पेट्रोल के लिए। ऑक्टेन नंबर में किसका 0 होता है, तो हेप्टेन का। ऑक्टेन नंबर 100 किसको माना गया, तो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन का। ऐसे याद रखना हो। सीटेन नंबर लिया गया डीजल के लिए। सीटेन नंबर किसके लिए लिया गया है, डीजल के लिए। तो सीटेन नंबर पूछा कि व्हाट इज सीटेन नंबर, तो सीटेन नंबर क्या बताता है, किसके क्वालिटी को, डीजल के क्वालिटी को। इसमें भी दो प्रकार का कंपाउंड लिया गया, एक कंपाउंड लिया मिक्सचर ऑफ सीटेन और अल्फा मिथाइल नैप्थेन, एक लिया गया, किसका लिया गया, मिक्सचर ऑफ सीथेन और अल्फा मिथाइल नेप्थेन। ये दो कंपाउंड है। सीटेन कहा जाता है हेक्साडिकेन को, किसको बोलते हैं, हेक्साडिकेन को सीटेन बोलते हैं। तो आपको क्या पूछा, मेरी बात ध्यान से, अल्फा मिथाइल नैप्थालीन इज 0। देखिए सुनिए, सीटेन का आपका डीकेन नंबर, उसका लिया गया, सीटेन का जो सीटेन नंबर है उसका लिया गया 100 और अल्फा मिथाइल नैप्थालीन का, इसका सीटेन नंबर लिया गया 0। इसका मतलब डीजल में जितना, जिसका सीटेन नंबर जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वह डीजल भी क्या होगा, उतना बढ़िया होगा। जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा वह पेट्रोल भी उतना क्या होगा, बढ़िया होगा। अल्फा, ये याद रखिएगा, पेट्रोल में 100 किसका लिया गया ऑक्टेन नंबर, तो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन का, और हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या लिया गया, 0। सीटेन नंबर किसके लिए आता है, डीजल के लिए। सीटेन नंबर में कौन कौन दो कंपाउंड मेन रूप से लिया गया, एक सीटेन, सीटेन किसको कहते हैं, हेक्साडिकेन को, और दूसरा अल्फा मिथाइल नेप्थालीन को। सीटेन को, सीटेन जो है उसका सीटेन नंबर कितना लिया गया, 100। अल्फा मिथाइल नेप्थालीन का सीटेन नंबर क्या लिया गया, 0। इसका मतलब जिसका सीटेन का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उसका डीजल भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। बस यही इतना पॉइंट याद रखिए। फ्लैश पॉइंट ये सब का जरूरत नहीं है, है ना। मेन क्या क्या याद रखना सुन लीजिए, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, एंटी नॉक कंपाउंड। एंटी नॉक कंपाउंड क्या कहलाता है, जो पेट्रोल रुक रुक करके जलता है उसको कम करने के लिए एंटी नॉक कंपाउंड का यूज किया जाता है। उस कंपाउंड में जैसे होता है टेट्राइथाइल लेड, कौन सा कंपाउंड है, नहीं कम जलता, उसको जलाने के लिए, जो कम जलता है तो उसको क्या करते हैं, अधिक अच्छा से जले उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। किसका, टेट्राइथाइलेट, जिसको कहते हैं एंटी नॉक कंपाउंड। एंटी नॉक कंपाउंड का कोई आपसे पूछे एग्जाम्पल क्या है तो क्या होगा, अगर यही पूछे एंटी नॉक कंपाउंड का कोई एग्जाम्पल्स बताइए कि किसका यूज किया जाता है, टेट्राइथाइल लेड, किसका यूज किया जाता है, टेट्राइथाइल लेड। तो टेट्राइथाइलेट याद रखिएगा, एक कंपाउंड काम करता है एंटी नॉक का, किसका काम करता है, एंटी नॉक कंपाउंड का। फिर अगर आपसे पूछा ऑक्टेन नंबर किसके लिए यूज किया जाता है, तब क्या बताइएगा, हाँ पेट्रोल का क्वालिटी बताने के लिए। अब पेट्रोल का क्वालिटी में ऑक्टेन नंबर दो कंपाउंड का, एक को 100 माना गया, दूसरे को 0 माना गया। इधर तीनों में से बताइए किस कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर 100 माना गया, ऑक्टेन नंबर में
अब आप लोग क्या बताइएगा, बोर्ड पे सामने लिखा हुआ, ये भी तो देख के कम से कम पढ़ लीजिए। अरे 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसी का ऑक्टेन नंबर कितना माना गया? 100। और हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या लिया गया? 0। जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वह पेट्रोल उतना अच्छा। सीटेन नंबर किसके लिए यूज किया जाता है? डीजल के क्वालिटी बताने के लिए। सीटेन नंबर में दो कंपाउंड वहां भी लिया गया, एक को सीटेन कहते हैं, हेक्साडिकेन को, और एक कंपाउंड है अल्फा मिथाइल नेप्थालीन। तो अल्फा मिथाइल नेप्थालीन का सीटेन नंबर क्या लिया गया है? 0। और हेक्साडिकेन मतलब सीटेन का कितना लिया गया? 100। वहां पे भी जिसका सीटेन नंबर जितना ज्यादा होगा, उसका मतलब वह डीजल का क्वालिटी क्या होगा? उतना अच्छा होगा। ऐसे होगा। यही था। और एक चीज और, सीएनजी गैस। सीएनजी गैस में मेन कंस्टिट्यूएंट, बोलिए सीएनजी